अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7 टुडे वी आर गोना रीड अबाउट ऑटोबायोग्राफी। आपके समर पैक पे पेज 18 का जिक्र है। 18 को सॉर्ट आउट करने के लिए वी नीड टू गो थ्रू विद दिस वन फर्स्ट। ओके, सो व्हाट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी? ऑटो मीन्स खुद से, बायो मीन्स लाइफस्टाइल, ग्राफी मीन्स लिखना, ठीक है, ग्राफ करना। नाउ इट्स एन ऑटोबायोग्राफी बाय सर्जी एस्कैनफ। सर्जी एस्कैनफ इज़ अ रशियन राइटर और उसने एक नावल लिखा है क्रॉसिंग द रिवर। उसका एक एक्सट्रैक्ट आपको इसमें दिखाया जा रहा है। सर्गी वॉज ही वॉज अ किड व्हेन ही सफ़र्ड दिस होल सिनेरियो, ठीक है। वो बहुत छोटा था और ये 200 ईयर्स एगो लिखा गया है, ठीक है, मतलब 200 साल पहले की ये बात है जो वो बता रहा है। एंड सर्जी वॉज 9 ईयर ओल्ड बॉय। अब उसको उसका नौकर जो है वो उस नौकर का नाम इवान है, ठीक है। इवान उसको लेने जाता है, ठीक है, विद फ्यू अदर सर्वेंट्स। इवान वॉज द हेड ऑफ द सर्वेंट, ओके। इवान उसको लेने के लिए जाता है। अब वो वापस आ रहे होते हैं तो उन्होंने रिवर कामा को क्रॉस करना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका जो है वो रिवर है, ठीक है, और ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पर ही ये उसका विलेज था, ठीक है। सिर्फ इतना सा डिस्टेंस उन्होंने जाना था। अब वो वहाँ पर फेरी बोट का वेट करते हैं, तो फेरी बोट तो होती है वहाँ पर वहाँ पर ना कोई भी फेरी बोट मैन नहीं होता जो उसको ड्राइव कर सके, जो उसको चला सके, ठीक है। अब सबसे पहले आपको बताती हैं कि फेरी बोट कैसी नज़र आती है। फेरी बोट बेसिकली ऐसी नज़र आती है। दिस इज़ दी फेरी बोट, ठीक है। ये लोडेड है, मतलब कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितनी स्पेस होती है और क्या क्या कुछ आ सकता है, ठीक है। सो अराउंड द बैंक, रिवर के पास ही, देयर वर वुमेन हु वर कैरिंग बास्केट्स फुल ऑफ बेरीज। कुछ औरतें थीं, कुछ विलेजर्स थे। देयर वर पीपल विद देयर कार्ट्स। अब जो खुद सर्जी था, सर्जी ही वाज हैविंग हिज कार्ट एंड 3 हॉर्सेस, मतलब उसकी जो पूरी बग्गी जिसको बोलते हैं ना, जिसमें 2-3 घोड़े आगे लगे होते हैं, पीछे कार्ट बनी होती है जिसके अंदर बंदा बैठा होता था। ओल्ड टाइम्स की ये एक थी, जो व्हीकल कह सकते हैं इसको आप, बहुत स्पेशल लोगों के लिए, अमीर लोगों को शो करने के लिए, ओके। सो अब वो उसमें बैठा होता है। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, लोडेड है सब कुछ, कार्ट्स विद ड्राइवर्स हैं, सब कुछ है। अब चलाने का मसला होता है कि अब यार इसको चलाएगा कौन। सो वन ऑफ द सर्वेंट जो होता है वो कहता है कि मैं ना फेरीमैन रहा हूँ, तो मैं चला लेता हूँ इस बोट को। सो इट इज़ वेरी इजी एंड यू नो आई हैव वर्क फॉर इट, सो आई कैन ईजीली हैंडल इट। एंड यू नो कुछ लोग जो थे उसमें से उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो और को पकड़ लेते हैं, लाइक औरिंग करनी थी साथ साथ, तो चप्पू जिसको बोलते हैं ना, उनको पकड़ लेते हैं और वी कैन ईजिली गो देयर। अब जाना तो उन्होंने इतने डिस्टेंस पे था, बट द वेव्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो उनको थोड़ा सा ना कर्व होकर जाना पड़ना था। एज सुन एज दे गेट इन टू द मिडल, वो मिडल में पहुँचे तो एकदम से तूफान आने लग गया, बारिश आने लग गई, और जो है ना ब्लैक क्लाउड्स वर ओवर देयर, थंडरिंग वॉज ओवर देयर, एंड द एयर वॉज लाइक हरिकेन की तरह एयर हो गई, और मतलब वो ना स्प्रेड हो गई। सब लोग पैनिक और कंफ्यूज हो गए, और जो स्टीयरिंग पर मैन था ना, मतलब जिसने कहा था कि मैं फेरी बोट चला सकता हूँ, मुझे आती है, वो एकदम से कंफ्यूज हो गया और वो कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं आता। वो छोड़ देता है। देन एवरीबडी स्टार्टेड शाउटिंग, हर एक शोर करने लग जाता है कि यार ये क्या हो गया है, अब इसको कैसे सेव करना है, इसको किस तरह करना है, ठीक है। देन जो इवान होता है ना, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन, तो वो जल्दी से क्या करता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता, जब वो सब स्टीयरिंग मैन उसको छोड़ देता है ना, तो वो बैंक की तरफ जा रही होती है, तो 100 यार्ड्स अवे होती है अभी बैंक से। तो इवान ना जल्दी से क्या करता है, उसको कहता है कि तुम जो हॉर्स है ना उसके ऊपर, उसके मेन पे चढ़ जाओ, लाइक हॉर्स के जो लॉन्ग हेयर्स होते हैं ना बैक पे, वहाँ पर चढ़ जाओ। और वो जल्दी से उसकी जो कार्ट को बाहर की तरफ खींचता और उसको फेरी बोट से उतार देता है। जो हॉर्सेस होते हैं वो स्विम करना शुरू कर देते हैं। इवान जो होता है वो पानी के प्रेशर से बैठ जाता है। अब इवान जो है वो बहुत डीप वाटर में चला जाता है, बट इवान वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही न्यू हाउ टू हैंडल इट। तो वो क्या करता है, वो स्विम बैक करता है, वॉज अ स्ट्रॉन्ग स्विमर, तो वो ख़ुद को स्केप कर लेता है और वो भी बैंक के रिवर तक आ जाता है। तो राइटर कहता है कि जब मैं पहुंचा हूँ तो मेरे हैंड्स स्टिफ थे एंड क्लिंगिंग टू द हॉर्स मीन, और मैं लटका हुआ था एक तरह से हॉर्स के ऊपर, और ही वॉजंट इन दी कॉन्शियसनेस, ठीक है, वो अनकॉन्शियस हुआ था, बिल्कुल बेहोश हुआ हुआ था, ठीक है।
अब राइटर कहता है कि फाइनली जब मैंने देखा कि सब लोग सेफ हैं एंड एवरीथिंग हैज़ बीन सेव्ड, सो देन आई फेल्ट रिलैक्स्ड कि चलो अच्छा हम सेफ हो गए हैं. ओके. What kind of boat took the people across the river? How was it powered? किस तरह की बोट थी? It was a ferry boat and it is powered by a ferryman. ठीक है, it was powered by a ferryman. Alright, second है what is the opposite of downstream? Downstream का opposite find out करना है. Which word and expression suggest fear? fear को कौन सा word यहाँ पर ऐसा है जो बताता है कि it means fear? Alright, so again second question downstream का opposite बताना है, that is upstream. Then third question जो मैं पढ़ रही थी that was suggest fear, word suggest fear paragraph 3 में, तो fear बता रहा है terror. Okay, terror means fear. Then sandbank क्या होता है? Sandbank is this one, जो sand के जहाँ पे sand का level high होता है river में, ठीक है, the edges. Okay. Then what is the difference between chest high water? chest high water में आपका chest ऊपर होता है, आपकी waist तक water level होता है, ठीक है. deep water में आप पूरे अंदर चले जाते हो and shallow water ऐसा water जिसमें आप खड़े हो सकते हो. Why did the ferry boat have go upstream before crossing the river? उसको upstream क्यों जाना पड़ रहा था? To avoid the current of angry Kama river. Okay. Then है what had the women who were returning to their village been doing? वो क्या कर रही थी? They were carrying baskets full of berries which they were carrying home. ठीक है, baskets full of berries carrying home. Third है what do you find out about the villagers who said he had been a ferryman? He was not a ferryman. What caused the man who was steering the boat to drop his oar? क्या चीज़ ने cause किया कि वो oar को छोड़ दे और बताए? The thunder, hurricane and lightning. ठीक है, these all factors made the steering man confused and in terror. Okay. What sort of man was Ivan? Ivan किस तरह का आदमी था? He was a strong swimmer. Okay. Then the last question is what lesson do you think are learned in this story? Now I'm leaving this option to you. Like अगर मैं कहूँ तो मैंने हर पर्सपेक्टिव से इसमें लेसन फाइंड आउट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर के पर्सपेक्टिव से कि ही शुडंट बी very less courageous man, coward man. He should be confident कि वो खुद से swim करता और चला जाता. Then we should be like Evan कि हमारे पे जो responsibilities हैं we should fill it up. Then ferryman की तरह या और ferryman के बारे में अगर मैं कहूँ तो I would say कि we shouldn't tell a lie, we shouldn't brag of the things which we do not have. हमें उनके बारे में शोखियाँ नहीं मारनी चाहिए जो चीज़ें हम में नहीं होती हैं. ठीक है. So this is all. Maybe you have extracted some other conclusion, so write it in your notebook.